अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के, मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर जनरल बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यानी कि शिवम त्यागी, एक बात तो आज चीन की धरती से साफ हो गई है ना, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप जिन जिन देशों को अपना दोस्त बुलाते हैं वो देश वहां एससीओ में मौजूद थे। अभी तो चीन से भी मुलाकात करके आए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने शर्म अल शेख की ही तर्ज पर बलोचिस्तान का एक जिक्र उस जॉइंट डिक्लेरेशन में डाल दिया था। तो कैसे दोस्त हैं ये हमारे? लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, जो बैक है वो बिल्कुल सीधी है कि जॉइंट स्टेटमेंट में जब इस तरह की बातें आई और खास तौर पर बलोचिस्तान एट्रोसिटीज को लेकर वहां पर स्टेटमेंट में बातें डाली, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसको नहीं डाला गया तो हमने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। और टेररिज्म को लेकर भारत का स्टैंड इतना ही क्लियर होना चाहिए कि जब UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. जब आप टेररिज्म से लड़ रहे हो, जब आतंकवाद से लड़ रहे हो, जब आतंकवाद की बात कर रहे हो, तो कोई जो भी दुश्मन देश है ना वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो सकता है, ना उसके साथ कोई समझौता हो सकता है, ना टेररिज्म पर कोई बात हो सकती है। उसका सिर्फ जवाब दिया जा सकता है, गोली का जवाब गोले से ही दिया जा सकता है। और आतंकवाद के लिए यही एक लाइन होनी चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं सरकार ने यहां पर, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि टेररिज्म को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम जवाब भी देंगे, एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी ट्रीटेड एज वॉर। और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हम उसमें बॉ डाउन करने वाले नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, कोई सरेंडर नहीं है, लाइन क्लियर है? सरेंडर तो सबसे बड़ा यही है पद्मजा, आप तो डिफेंस के उस पर हैं, बैकग्राउंड जानती हैं। संघाई कॉरपोरेशन में हम लोग गए क्यों? जिस जगह पर पाकिस्तान उपलब्ध है, जिस जगह पर वहां पर पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है, जिन 8 देशों में, हम लोगों ने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? पहला सवाल हमारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है। एक तरफ कहते हैं पानी और खून साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से बात नहीं होगी, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा हम कोई क्रॉस बॉर्डर बात नहीं करेंगे, कोई व्यापार की बात नहीं करेंगे, कोई सहयोग की बात नहीं करेंगे, कोई पानी की बात नहीं करेंगे। तो हम संघाई कॉरपोरेशन में करने क्या गए थे? क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन तो व्यापार के कॉरपोरेशन का एक अड्डा है। आप बताइए हमें। और उससे पहला सवाल आपने बहुत माकूल उठा लिया, आपने बहुत माकूल उठा लिया, NSA डोबल क्या करने गए थे? उसके बाद आप आ जाइए कि साहब संघाई कॉरपोरेशन से पहले G7 में मोदी जी क्या करने गए थे? वहां पर इजराइल की हिमायत हो रही है और हमारा देश ईरान की हिमायत कर रहा है, पूरा देश। लेकिन भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी G7 में क्या 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 डिक्लेरेशन साइन करने जा रहे हैं? तो मेरा बड़ा स्पष्ट है कि जिस जगह पर पाकिस्तान है, हमारे रक्षा मंत्री वहां गए क्यों? इतनी बड़ी हमने बेइज्जती कैसे कराई? हमने कैसे आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं की ना? हम तो वहां पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करने गए थे। उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के भी देश मौजूद थे, उसमें वहां पर आपका रशिया भी मौजूद था, चाइना से तो अभी मिलके आए हैं। जी जी, उनके साथ तो रिलेशनशिप है ना, पाकिस्तान से कहां हमने एंगेज किया? हाँ, मैं बताता हूं आपसे। आप इससे पहले भी हमारा एक संगठन है, जनरल शायद बिशंबर दयाल बैठे हुए हैं यहाँ पे, जनरल साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, दूसरे जनरल साहब को मैं नहीं जानता हूं। मैं आपको बताऊं, सार्क है हमारा, यही संगठन है, इसी कॉरपोरेशन का संगठन है। जब जब पाकिस्तान आतंकवाद करता, हम सार्क की कोई मीटिंग नहीं होने देते। आप बात समझिए हमारी। है क्या कि एक तरफ खून और क्या नाम व्यापार कैसे साथ साथ चलेगा? वो हमारा खून बहाते जा रहे हैं और हम संघाई में उनके साथ बैठ रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ बैठ रहे हैं, चाहे डायरेक्ट बैठे चाहे इनडायरेक्ट बैठे। भारत की सरकार को नरेंद्र मोदी जनरल दत्ता, वहां जाना ही एक सरेंडर था। इससे पहले कि आप जवाब दें शिवम त्यागी, वहां जाना ही एक सरेंडर था। भले से वहां जाके आप कहें कि भाई हमने उनको नमस्ते नहीं किया, हमने उस पर साइन नहीं किया। नहीं पद्मजा, देखिए ऐसा है, जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, जो एक रीजनल कोऑपरेशन, पीस, डिफेंस के रिलेटेड हैं, उस कोऑपरेशन के अंदर आप जब जा रहे हैं, जो पाकिस्तान हेड नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान में हो रहा है, वो चीन में हो रहा है, तो वो वहाँ जाना वाजिब है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, ना उससे हाथ मिलाया, ना उसको देखा, ना उसको उसकी तरफ कोई इंटरेक्शन हुआ, टोटली तरह नज़रअंदाज कर दिया उसको।
और जहाँ तक जो जॉइंट स्टेटमेंट का सवाल है, जॉइंट डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, जितने भी मुद्दे डिस्कस हुए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली स्टेट किया है कि जो पीस प्रॉस्पेरिटी और जो टेररिज्म, ये इकट्ठा नहीं चल सकता है। और वही जो मुद्दे हम यहाँ लगातार दोहराते रहते हैं, वही मुद्दे वहाँ पर भी बताए, और वहाँ पर इसको एम्फसाइज किया गया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो नॉन स्टेट एक्टर का बहाना बना के लोग, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्चुअली है और उसको नॉन स्टेट बोला जाता है, और उसके साथ साथ में जो न्यूक्लियर जिसको आप वेपन्स बोलें, अगर वो इन नॉन सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चले जाएं, जो जिसका डर, अगर आप देखें इजराइल ईरान का जो जंग हुआ, वो इसी मुद्दे को लेके हुआ था कि अगर वो जो न्यूक्लियर डिवाइस है वो उन प्रॉक्सीज के हाथ में चला जाए जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर एक नॉर्मल जो दूसरे पीस लविंग कंट्रीज हैं उनका क्या होगा। जनरल दयाल, आप स्माइल कर रहे हैं, क्यों आप इससे सहमत नहीं हैं कि हमने जा करके पाकिस्तान के सामने बैठ करके उनको कहा कि भाई आप टेररिज्म को शेल्टर देते हैं और अब हम ये नहीं सहेंगे? नहीं, देखिए, मैं जिस बात पे स्माइल कर रहा हूँ वो बात आप शायद नहीं समझेंगे। मैं स्माइल कर रहा हूँ कि देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि सार्क गेम्स वगैरह में भारत का दबदबा है, हमने उन मीटिंग्स को कैंसिल भी किया है। लेकिन SCO, ब्रिक्स, UN, ये लार्जर प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं नहीं समझता कि भारत को, और पहले से नहीं पता भारत को कि भाई वहाँ डिक्लेरेशन का पहले कोई ड्राफ्ट आया हो इस किस्म से। ये तो वहाँ जाके बातें करके, नेगोशिएट करके ही भारत को, मतलब मैं समझता हूँ, असली मुद्दों पर पता लगेगा ना। और मेरा मानना ये है कि देखिए, लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, और हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं और चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। हमारा चाइना का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का ही एक तरह से प्रॉक्सी स्टेट है। जिस तरह से दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है अब पिछले 5-7 साल से, जब से उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पाकिस्तान में, हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, पर चाइना से इस टाइम पे हम कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं ताकि उसको कंटेन किया जा सके और पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। तो अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करना है तो भारत को हर एक संस्था में, UN हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, जिस भी G20 हो, कॉन्स्टेंटली भारत को एफर्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, बिल्कुल आइसोलेट। बिल्कुल, तो उसको बॉयकॉट करने से तो उनको वॉकओवर मिल जाता है ना। मैं तो यहां तक मानता हूं, लड़ाई के टाइम अगर उसने कुछ टर्की से ले लिया, उसने कुछ अजरबैजान से ले लिया, तो ओपनली, पब्लिकली सारी पब्लिक ये कह के कि पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, हमारा टर्की भी दुश्मन है, हमारा अजरबैजान भी दुश्मन है, हमारा वो भी दुश्मन है। भाई, दुश्मनी तो हमारी सिर्फ रड़क जो हमें दुख जो देता है, जो भारत की छवि खराब करता है, भारत में आतंकवाद फैलाता है, वो तो पाकिस्तान है। बाकी वो कहां से क्या लेता है, सब दुनिया में दोस्त बनाओ। दुनिया में भारत को सबसे ज्यादा, दुनिया के अंदर आज दुनिया को पीस की आवश्यकता है। भारत पीस लविंग कंट्री है, भारत सत्याग्रह पे चलने वाला मुल्क है, भारत ने नॉन वायलेंस का दुनिया को मैसेज दिया है, भारत ने दुनिया में 53 कंट्रीज से कॉलोनाइजेशन खत्म करने में, गांधी जी की शुरुआत में दुनिया ने कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइज हुई है। तो भारत को तो बुद्धा का देश है, भारत को तो शांति और शांति में जाना, आप सरेंडर तो नहीं कह सकते ना। लेकिन टेररिज्म के अगेंस्ट भारत को किसी किस्म की रायत नहीं बरतनी चाहिए। टेररिज्म और विस्तारवाद, बिल्कुल, देखिए, SCO में जाकर के विस्तारवाद और आतंकवाद का प्रिंसिपली भारत को विरोध करना चाहिए। तो यही तो उन्होंने चाइना के अंदर किया है। अगर आप नहीं जाते, अगर आप उसको बॉयकॉट कर देते, तो आप तो एक तरीके से वॉकओवर दे देते ना उसको। मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। देखिए, भारत एक मजबूत देश है। हमारी डिप्लोमेसी को क्यों आप लोग फ्री छोड़ रहे हो? सबसे बड़े डिप्लोमेटिक कोर है हमारी, और हमारी डिप्लोमेटिक कोर को पहले से इंटरजेक्ट करना चाहिए ना कहीं।
शिवम आप त्यागी। ये कैसे, आप किस तरह ड्राफ्ट करा रहे हो? ठीक है। आप डिफेंस मिनिस्टर पे मत जाइए, वो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने शिवम वो किया। हर बात जो है हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ देते हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर पे छोड़ देते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक कोई भी हम गृह मंत्री पे गृह की प्रॉब्लम, अरे ऑफिशियल्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे इंडिया आ गया था जब बैकफुट पे यहाँ पे नहीं, बैकफुट पे कहेंगे तो हमें फिर गलत ढंग से लिया जाएगा। हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, देखिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, वो स्टेट्समैन है, वो इतने अच्छी तरह बोले, सब कुछ बोला, सब कुछ नकार कर दिया और उठ के चले आए, वेरी गुड। बट जो डिप्लोमेटिक कोर है उसको तो पता होना चाहिए क्या होने वाला है। ठीक है शिवम त्यागी, पहले ओआईसी में जाकर के मीटिंग होती है, सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ होते हैं, पाकिस्तान वहां जाता है, पूरा भारत के खिलाफ वहां पे माहौल बनाता है, फिर चाइना में आकर के एक और कोशिश करता है कि भारत को ब्लाइंड साइड कर दे। हमें ज्यादा इसमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारे खिलाफ ये पैंतरेबाजी हम पहले से ही भाप जाए। मुझे लगता है आदमी को इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और सेलेक्टिव एमनीशिया नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन शिखंडी की तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह पर किसी भी समय पर चेहरे बदलने नहीं चाहिए। इसी देश में जब 2008 में अटैक हुआ था हमारे देश पर, तो उस समय के जो ऊर्जा मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे थे प्रतिनिधि स्तर पर। हम 2005 से 17 के बीच में जो है ऑब्जर्वर के तौर पर थे, एससीओ में परमानेंट मेंबर नहीं थे, वो 17 में हुए, लेकिन सुशील कुमार शिंदे वहां पर 2008 में थे। किस कैपेसिटी में थे? क्या उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट रोका था? क्या नहीं रोका? कोई जवाब है क्या? नहीं कोई जवाब है, छोड़ दीजिए इस बात को। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसएम कृष्णा और सलमान खुर्शीद शामिल हुए 2010 से 2013 के बीच में, लगातार शामिल हुए। कोई एक स्टेटमेंट छोड़ी थी क्या? अरे कृपया करके बस करिए भाई, ये बेशर्मी उचित नहीं है। 2008 में अटैक हो रहा है, 2012 में पाकिस्तान में जाकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा आप उसको थमा रहे हैं और यहां पर भाषण दे रहे कि नहीं नहीं जाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा रहता ना जाते तो, क्यों डिप्लोमेटिक चैनल खोलने? पिटने के बाद, देश के 166 लोगों की जान लीलने के बाद वहां जाकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा देकर आते हो। एसएम कृष्णा, सलमान खुर्शीद एससीओ समिट में जाकर जो एक्सचेंज करते हैं, डायलॉग करते हैं, सुशील कुमार शिंदे जाते हैं, वहां बुरा नहीं है। लेकिन आज जब मेरे देश के डिफेंस मिनिस्टर खास तौर पर आंखों में आंख मिला के कहते हैं कि सुनिए जी, अगर यहां पर आप इसको बलूचिस्तान की एट्रोसिटीज को काउंट कर रहे हैं और आपने जो है मेरे देश पर जो हमला हुआ है आप इसको नहीं यहां पर काउंट करते हैं, तो माफ कीजिए, मैं इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा।